नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। भोपाल की जगह गांधीनगर से टिकट मिलने पर नाराज बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी के बाद अब उनके घर में बीजेपी की सीनियर लीडर सुषमा स्वराज भी पहुंच गई हैं। सुषमा की मुलाकात आडवाणी के साथ जारी है। काफी देर से सुषमा स्वराज आडवाणी के घर पर उनसे बातचीत कर रही हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सुबह से आडवाणी के घर पर क्या कुछ हुआ, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आडवाणी को मनाने के लिए सबसे पहले करीब 8:30 बजे नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उनके घर। 1 घंटे तक मोदी ने उन्हें मनाने की कोशिश की। खबर मिली कि आडवाणी ने चुपचाप उनकी सारी बातों को सुना, कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद नरेंद्र मोदी वहां से चले गए और अब कुछ देर पहले सुषमा स्वराज आडवाणी के घर पहुंची हैं। काफी करीबी मानी जाती हैं लालकृष्ण आडवाणी की, और अब वो आडवाणी को मनाने की कोशिश कर रही हैं। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर से मौजूद है, साथ ही मोहम्मद अफसर बीजेपी मुख्यालय से इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। राकेश, सुषमा स्वराज आडवाणी की करीबी हैं, उन्हें मनाने की पिछले काफी देर से कोशिश भी कर रही हैं। क्या खबर आपको मिल रही है, अंदर क्या कुछ चल रहा होगा? देखिए तान्या, अभी जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू पहुंचे हैं और पहले से ही सुषमा स्वराज अंदर हैं। सुषमा स्वराज की मुलाकात चल रही है और वेंकैया नायडू अभी पहुंचे हैं। लगातार जो है लालकृष्ण आडवाणी अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं। भले ही नरेंद्र मोदी से 1 घंटे की उनकी मुलाकात चली, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया। नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि आखिरकार गांधीनगर से पार्टी क्यों चाहती है उन्हें चुनाव लड़ाना। लेकिन जहां तक लालकृष्ण आडवाणी की बात की जाए तो आडवाणी अपनी बात को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। लगातार जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश, यही माना जाएगा अब कि आडवाणी टस से मस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक एक करके जो बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, ये यही संकेत दे रहे हैं कि आडवाणी को मनाने में अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और अगर ऐसा होता है तो कितनी किरकिरी बीजेपी की होगी? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस या अन्य पार्टियां जो हैं चुटकी ले रही हैं कि बीजेपी में जो घमासान मचा हुआ है, ऐसे में जिस तरह से सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी आखिरकार अपने ही नेता जो हैं वो जुतम पैजार कर रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा। और संघ प्रमुख ने कल जिस तरह से बीजेपी के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को साफ किया था कि जो बीजेपी का मंत्र होना चाहिए कि पार्टी की जीत, न कि व्यक्तिगत जीत पर जोर देना चाहिए, तो ऐसे में और उसी के निर्देश के बाद जो है नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हैं लालकृष्ण आडवाणी के साथ और जो बातें उन्होंने जिस तरह से नाराजगी है लालकृष्ण आडवाणी की, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी का जवाब का इंतजार है पार्टी को, और पार्टी को भरोसा है कि लालकृष्ण आडवाणी पहले भी जिस तरह से नाराजगी जताते रहे हैं, लेकिन देर सवेर वे मान जाते हैं। अब जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज पहले से ही करीब आधे घंटे से ज्यादा समय से वो लगातार आडवाणी के साथ बैठक कर रही हैं। उसके बाद अभी जो है वेंकैया नायडू पहुंचे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि उनको आज मना लिया जाएगा, ऐसी पार्टी मानती है। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी भोपाल को लेकर अड़े हुए हैं कि भोपाल यूनिट ने, जिस तरह से मध्य प्रदेश यूनिट ने उन्हें भोपाल के लिए सिंगल नाम भेजा था और चाहती है कि वहां से चुनाव लड़ें, तो ऐसी स्थिति में पार्टी उनकी बातों को तवज्जो दे। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और नरेंद्र मोदी ने भी ये बातें रखी कि आखिरकार जिस तरह से संसदीय बोर्ड की फैसला हो या सीसी का फैसला हो, और पार्टी चाहती है कि आप जो है गांधीनगर से चुनाव लड़ें, और अगर आप वहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ऐसे में गलत संदेश जाएगा। लेकिन जहां तक अंदर की बात यह है कि तान्या कि अभी भी लालकृष्ण आडवाणी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो दो बड़े नेता हैं उनकी जो मुलाकात चल रही है, उसके बाद क्या लालकृष्ण आडवाणी अपनी नाराजगी दूर करते हैं या नहीं। तान्या, बिल्कुल, तो पार्टी के बड़े नेता लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी को, लेकिन अभी तक वो माने नहीं है, ऐसी खबर मिल रही है। पहले मोदी पहुंचे, अब सुषमा स्वराज के साथ साथ वेंकैया नायडू भी आडवाणी के घर पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत की जा रही है। बीजेपी मुख्यालय का रुख करते हैं। अफसर, ये बताइए कि ये कोई पहली बार नहीं है कि लालकृष्ण आडवाणी नाराज हुए हों। इससे पहले भी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा उनकी नाराजगी सामने आई थी, बहुत मनोवल के बाद वो माने थे, लेकिन उनकी बार बार हो रही इस नाराजगी को बीजेपी मुख्यालय में जो मौजूद तमाम और बड़े नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो किस तरह से देखते हैं? तान्या, जितने कार्यकर्ता हैं पार्टी मुख्यालय में मौजूद, सभी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब आडवाणी अपनी चुप्पी तोड़े, क्योंकि पब्लिकली उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। जिस तरह से सुबह मोदी आए, क्योंकि नाराजगी मंगलवार से ही साफ दिखने लगी थी, उसके बाद उन्होंने पहले भी सुषमा स्वराज से बात की थी, राजनाथ सिंह से बात की थी, और उसके अलावा
दूसरे बड़े नेताओं से बात हुई थी, गडकरी जी से भी बात हुई थी, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। आज सुबह से जैसे मोदी पहुंचे, उसके बाद 1 घंटे तक मीटिंग हुई, उसके बाद सुषमा स्वराज पहुंची, मीटिंग अभी तक चल रही है, वेंकैया नायडू भी पहुंचे हैं, तो साफ लग रहा है कि मान मनोबल का माहौल चल रहा है। मनाया जा रहा है कि जो पार्टी तय कर चुकी है आप मान जाइए, और पार्टी ऑफिस में भी यही बात है कि सभी जो कार्यकर्ता है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि फैसला क्या आता है, क्योंकि आज शाम तक फैसला आ जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो गलत संदेश जा रहा है उससे कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, क्योंकि पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बन रहा है, एक अलग तरह का संदेश जा रहा है। तो सभी इंतजार कर रहे हैं कब आडवाणी जी अपनी चुप्पी तोड़े, कब आडवाणी जी ये कहे कि वो मान गए हैं, या आडवाणी जी ये कहे कि वो क्या चाहते हैं। तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मीटिंग ओवर हो और कब आडवाणी जी अपनी चुप्पी तोड़ करके कुछ बोले। बिल्कुल, और इस बीच कुछ खबर मिल रही है कि आडवाणी को मनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो कुछ रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। आडवाणी मान गए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि आडवाणी मान गए हैं। पहले मोदी पहुंचे थे मनाने के लिए, उसके बाद सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू वहां पर पहुंचे थे, और उसके बाद सूत्र बता रहे हैं कि आडवाणी को मना लिया गया है। आडवाणी क्या गांधीनगर से लड़ने के लिए राजी हो गए हैं? सूत्र तो यही कह रहे हैं कि हाँ, गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतरने के लिए आडवाणी राजी हो गए हैं। जिस तरह से भोपाल से लड़ने को अड़े हुए थे लालकृष्ण आडवाणी, अब उनका जो रुख है नरम पड़ गया है, और अब गांधीनगर से लड़ने के लिए आडवाणी मान गए हैं। 1991 से लेकर लगातार आडवाणी गांधीनगर से ही चुनाव लड़े हैं। सिर्फ 1996 में गांधीनगर से नहीं लड़े थे, उसके अलावा 1991 से लेकर अब तक गांधीनगर से ही लालकृष्ण आडवाणी लड़े हैं चुनाव। और बीजेपी चुनाव समिति की बैठक ने उन्हें गांधीनगर से जब टिकट दिया तो आडवाणी ने उससे इनकार कर दिया और कहा कि वो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद मान मनोबल का दौर शुरू हुआ, और तमाम बड़े नेताओं के मनाने पर खबर है कि राकेश अब मान गए हैं आडवाणी, गांधीनगर से उतरेंगे मैदान पर। देखिए, जो सूत्रों से खबर आ रही है उसके मुताबिक सुषमा स्वराज को उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि जो पार्टी चाहती है, पार्टी से अलग वे नहीं जाएंगे। तो उसको इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है, उनकी जरूर जो है रुख में जो है नरमी आई है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुषमा स्वराज के बाद अभी वेंकैया नायडू पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि पार्टी से वो अलग नहीं जाएंगे, पार्टी ने जो पार्टी के लीग से अलग नहीं जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं उनके रुख में नरमी के तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरह से पहले गांधीनगर सीट को लेकर और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी, तो कहीं ना कहीं उनके रुख में नरमी है, और इसे साफ पढ़ा जा सकता है कि जो पार्टी चाहेगी, यानी पार्टी ने गांधीनगर से सीट तय किया है, तो ऐसे में वो गांधीनगर से मान सकते हैं। और जो नरेंद्र मोदी ने जो बातें रखी थी, कई उनकी नाराजगी थी, उसको दूर करने की कोशिश की थी, तो इसे इसी तौर पर देखा जा रहा है। और सुषमा स्वराज से उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पार्टी चाहेगी, क्योंकि पार्टी के वो एक सिपाही हैं, तो ऐसे में पार्टी जो चाहेगी और उसी के वो फॉलोअर हैं और उसके अनुयायी हैं, तो ऐसे में उससे अलग लीग अख्तियार नहीं करेंगे। तो तानिया, एक कहीं ना कहीं जो है आडवाणी के रुख में नरमी के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये बताइए राकेश की एक दो नहीं, तमाम बड़े नेताओं ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की। क्या लग रहा है किसकी बात सुनकर माने होंगे आडवाणी? क्या सुषमा स्वराज के कहने पर या वेंकैया नायडू के वहां पर पहुंचने पर ही आडवाणी माने हैं? मोदी जब पहुंचे थे उनसे मुलाकात में नहीं माने थे आडवाणी? देखिए तानिया, जहां तक बात है कि संघ के नेताओं से जब नरेंद्र मोदी की कल देर रात मुलाकात हुई थी, तो उसमें सीधे तौर पर संघ ने नरेंद्र मोदी को हिदायत दी थी कि आप जो हैं वरिष्ठ नेता, अगर नाराजगी है उनकी तो उनको दूर कीजिए। और उन्होंने करीब 1 घंटे नरेंद्र मोदी आते हैं और आडवाणी से मुलाकात करते हैं, उनकी नाराजगी के जो बिंदु हैं उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, सुषमा स्वराज की जो अभी आज के दिन में लालकृष्ण आडवाणी के सबसे करीबी अगर कोई है तो वो है सुषमा स्वराज, और सुषमा स्वराज से उन्होंने बातें रखी। सुषमा स्वराज ने कहा कि ये पार्टी के हित में नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी के हित में होगा वो करने के लिए तैयार हैं। तो ये देखा जा सकता है कि जो उनके रुख में एक नरमी जरूर आया है, यानी उन्होंने साफ किया कि पार्टी जो चाहेगी उसी पर वो काम करेंगे। तो यानी जो गांधीनगर से पार्टी उन्हें लड़ाना चाहती है, तो ऐसे में उनके रुख में नरमी ये साफ दिखाता है कि अब गांधीनगर पर वो तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल राकेश, क्या ये भी माना जाए कि संघ का दबाव था और इसी दबाव के बाद आडवाणी को मानना पड़ा है, क्योंकि संघ का मैसेज लेकर नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे कल। जिस तरह से मोहन भागवत से नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, उसके बाद आज सुबह आडवाणी के घर पहुंचे, शायद वही मैसेज लेकर पहुंचे और उसके बाद भी आडवाणी मान गए होंगे।
देखिए, संघ का मैसेज था और संघ का साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को ये दो टूक शब्दों में संघ प्रमुख ने कहा था कि जिस तरह से पिछले 15 दिनों से पार्टी में जो चल रहा है और नेताओं के बीच में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, उससे गलत संदेश जा रहा है। और पार्टी का जिस तरह से पहले, अगर 1 महीना पहले की बात करें तो जिस तरह से पार्टी के पक्ष में जो हवा था वो कहीं ना कहीं जो है विपरीत दिशा में अब जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी की जीत होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत अहम को किसी को तवज्जो देना चाहिए। और ऐसी स्थिति में उन्हें निर्देश दिया गया कि अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी किसी बात को लेकर नाराज हैं तो उसे सीधे तौर पर आप उनसे बातचीत करें। और उसके बाद वे बातचीत करते हैं और आडवाणी की जो नाराजगी की बिंदु है उसे दूर करने की कोशिश होती है। और अब सुषमा स्वराज से जो मुलाकात हुई है वो काफी अहम मुलाकात है। उसमें साफ तौर पर लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि पार्टी जो चाहेगी उसके लिए वो मानने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में ये बात जो है उनके राकेश, आपके पास वापस लौटेंगे। यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, ये बताइए कि संघ का कितना रोल रहा है आडवाणी की इस नाराजगी को दूर करने में, और जिस तरह से मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की कल मुलाकात हुई थी, क्या संघ का मैसेज लेकर ही मोदी आज आडवाणी के पास पहुंचे थे? लगता है यतेंद्र इस वक्त हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। यतेंद्र से संपर्क हमारा टूट गया है। राकेश, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं, क्या संघ का सबसे बड़ा रोल रहा है इस नाराजगी को दूर करने में? देखिए, संघ, जैसा कि आप तानिया जानती हैं, संघ अगर बीजेपी की जहां तक जिस तरह से जो नीतियां होती है कहीं ना कहीं, और पार्टी के अंदर अगर सही तरीके से पार्टी नहीं चलती है तो ऐसे में दिशा निर्देश मिलता है। और ये मुलाकात जब सीएसी की बैठक खत्म होती है, लालकृष्ण आडवाणी के नाम की घोषणा वहां से होती है, उसके बाद जो है बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख से मुलाकात करते हैं। तो मुलाकात में एक अहम बिंदु ये भी था कि पार्टी के अंदर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं और लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी है, तो उस पर एक बिंदु जरूर बातचीत में था। और तो कहीं ना कहीं उसके दिशा निर्देश से, जैसा कि आप जानती हैं, पूरा दिशा निर्देश मिलता है संघ का और पार्टी उस पर काम करती है। बिल्कुल राकेश, बने रहें आप हमारे साथ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लालकृष्ण आडवाणी को मना लिया है और आडवाणी का कहना है कि जो पार्टी चाहेगी मैं वही करूंगा, यानी कि अब उनके तेवर जो है वो नर्म पड़ गए हैं और गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतरने को आडवाणी राजी हो गए हैं। ये हमारे सूत्र इस वक्त हमें बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर।